जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल 365 मैगजीन को मिला करके टॉप 500 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तैयार किए हैं और इन जो 500 क्वेश्चंस में से आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में 30 से 35 क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं यहाँ से। ये लास्ट मिनट में आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले 500 क्वेश्चंस। यदि इसका पीडीएफ यदि चाहिए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ अवेलेबल है। ऑल 500 अवेलेबल हैं क्वेश्चंस, उनका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसको ले सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 101 क्वेश्चन है यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बायोबिटुमेन्स रिलेटेड, जो न्यूज में था अभी, इससे रिलेटेड आपको बताना है। 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इंडिया बिकम द थर्ड कंट्री इंडिया बिकेम द थर्ड कंट्री ग्लोबली टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायोबिटुमेन फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। सो इंडिया वर्ल्ड का थर्ड कंट्री बना है जो बायोबिटुमेन का प्रोडक्शन करता है, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कमर्शियली यूज करता है उसको। Biobitumen is a black substance produced through distillation of crude oil. क्रूड ऑयल के डिस्टिलेशन से एक बायोविटामिन आपका प्रोड्यूस होता है। थर्ड स्टेटमेंट है, इट्स बेनिफिट its benefits include addressing the issue of stubble burning and boosting the bioeconomy. सो तीन स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि नॉट करेक्ट कौन सा है। ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड और तीनों। आंसर यदि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आप इजीली आप आंसर कर सकते हो। बताइए आंसर क्या होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर देखें तो इंडिया बिकेम द थर्ड कंट्री स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंडिया थर्ड कंट्री नहीं है, फर्स्ट कंट्री है। आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्या है, फर्स्ट कंट्री। तो स्टेटमेंट आपका फर्स्ट रॉन्ग हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ की, बायोविटामिन इज ए ब्लैक सब्सटेंस। बायोविटामिन इज ए ब्लैक सब्सटेंस प्रोड्यूस थ्रू अ डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस होता है। सो बायोविटामिन बेसिकली जो है आपका, ये प्रोड्यूस होता है आपके ऑर्गेनिक एलिमेंट्स से। ऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया है यहाँ पे, एग्रीकल्चर वेस्ट और लिग्निन। लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा हो कि डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल से, तो एक डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल से जो प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं बिटुमिन। बिटुमिन, क्लियर है। सो डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल से बिटुमिन प्रोड्यूस होता है और ऑर्गेनिक एलिमेंट से बायोबिटुमिन प्रोड्यूस होता है। तो इसके आपका सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होता है। सो आंसर क्या हो गया, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या पूछा है कि नॉट करेक्ट कौन सा है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका नॉट करेक्ट हो गया, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू बायो स्टिमुलेंट्स, बायो स्टिमुलेंट से रिलेटेड आपके तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। They are substances that stimulate natural plant process and function primarily due to their nutrient content. ठीक है, तो बायोस्टिमुलेंट्स क्या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो नेचुरल प्लांट प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं एंड फंक्शन प्राइमरली इनका होता है कि ड्यू टू देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट के बेस पे इनका फंक्शंस होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है, दे आर रेगुलेटेड अंडर द फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 इन इंडिया। ठीक है, बायोपेट एंड पीएलए आर एग्जांपल ऑफ बायोस्टिमुलेंट। क्या एग्जांपल्स है, आपको बताना है यहाँ पर कि करेक्ट कौन सा है, जो स्टेटमेंट है करेक्ट सही कौन सा है। पहला दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या तीनों। आंसर है आपका यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि दे आर सब्सटेंसेस दैट स्टिमुलेट नेचुरल प्लांट प्रोसेस। तो ये नेचुरल प्लांट प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं एंड फंक्शंस प्राइमरली ड्यू टू देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट। तो इनका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट पे ही आधारित फंक्शंस होता है ऐसा नहीं है। ये इसका जो फंक्शन होता है, जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होता है ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट।
इंटेंट, ठीक है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे रॉन्ग होता है, गलत होता है। सेकंड और थर्ड आपके सही है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ITPGRFA से रिलेटेड है। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए। द ट्रीटी एम्स टू इंश्योर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ all plant genetic resources globally. First statement है, it recognizes the sovereign rights of nation over their plant genetic resources. The multilateral system MLS under the treaty facilitates access to limited list of plant genetic resources for food crops only. So करेक्ट बताना है। तीन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट कौन सा है, सही कौन सा है? फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड या ऑल थ्री? आंसर क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है, इसका जो एम है टू इंश्योर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ऑल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ग्लोबली, एक करेक्ट है, सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट रिकॉग्नाइज द सोवरेन राइट ऑफ नेशंस ओवर द प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी सही है। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है कि द मल्टीलैटरल सिस्टम अंडर द ट्रीटी फैसिलिटेट एक्सेस टू अ लिमिटेड लिस्ट ऑफ प्लांट फॉर जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड क्रॉप्स ओनली, ठीक है। तो ये इसका लिमिटेड एक्सेस नहीं है, सिर्फ फूड क्रॉप तक ये लिमिटेड एक्सेस नहीं है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत होता है। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड सही है, तो आंसर आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द PPVFR एक्ट 2001। स्टेटमेंट्स हैं, द एक्ट एम टू प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इफेक्टिव सिस्टम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ plant varieties. Second statement, it does not recognize the right of farmers who have traditionally cultivated and conserved varieties. The act is in conformity with the India's obligations under the TRIPS agreement. So correct one is A only, मतलब first only, first and second, first and third, or all three. So answer is first statement is द एक्ट जो है PPVFR जो एक्ट है, उसमें उसका जो एम है टू प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इफेक्टिव सिस्टम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी, ये करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इट डज नॉट रिकॉग्नाइज, ऐसा नहीं है, डज नॉट लिखा हुआ तो ये रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, और प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स राइट। सो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर आपके रॉन्ग है और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सही पूछा है। सो फर्स्ट एंड थर्ड आपके सही है, आंसर आपका सी हो गया। विद रेफरेंस टू अ टॉपिक ऑफ वाइल्ड फायर्स, तीन स्टेटमेंट्स हैं। यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2030 एम टू स्ट्रेंथन ग्लोबल मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड फायर। इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइल्ड फायर्स हैज नो इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल कार्बन इमिशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। Climate change is a significant factor contributing to a increased incidences of wildfires. स्टेटमेंट बताना है सही कौन सा है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, सेकंड थर्ड और तीनों। सो आंसर क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है वो यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2030 का जो एम है टू स्ट्रेंथन ग्लोबल मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड फायर्स, ये करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ जो वाइल्ड फायर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने से ग्लोबल आपका कार्बन इमिशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, रॉन्ग है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अदर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उसका अमाउंट काफी इंक्रीज होता है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत है। थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है। सो पूछा क्या है कि पहला और तीसरा सही, तो आंसर क्या हो गया? आंसर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेंज लैंड्स एंड pastoralist। तो जो रेंज लैंड स्टेटमेंट यदि देखें, so range land covers approximately 3/4 of the earth's land surface and are found in the various biomes including desert and mountain areas में पाए जाते हैं। United Nations has declared 2026 as the International Year for Rangelands and Pastoralist। Pastoralist communities primarily contributed to food security and preservation of diverse cultural heritage। सही बताना है, पहला और दूसरा, दूसरा तीसरा, सिर्फ तीसरा या तीनों सही है। आंसर है आपका यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि रेंज जो लैंड कवर करता है अर्थ के 3/4, ये 3/4 नहीं, हाफ ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस, आधा को कवर करता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने 2026 को इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट के लिए डिक्लेयर किया है। ये सही है, फर्स्ट गलत है, थर्ड भी सही है, तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका बी, सेकंड एंड थर्ड। विथ रेफरेंस टू अ लिविंग रूट ब्रिज ऑफ मेघालय, लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ मेघालय से रिलेटेड है तीन स्टेटमेंट्स। दे आर लोकली नोन एज जिंग किंग ज्री आर एंड आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द रूट्स ऑफ अ बनियान ट्री। ठीक है, तो बनियान ट्री के रूट्स का यूज इसके लिए किया जाता है। द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इज entirely नेचुरल एंड डज नॉट हैव इन्वॉल्व एनी स्कैफोल्डिंग और एक्सटर्नल मटेरियल्स, इसके लिए कोई बाहरी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है। It typically takes 10 to 15 years of these bridges to become fully functional। 10 से 15 साल लग जाते हैं। सही बता रहे हैं, सही क्या है? सिर्फ पहला है, फर्स्ट एंड सेकंड, सिर्फ तीसरा या दो और तीन। सो आंसर है यहाँ पर आपका फर्स्ट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है रूट ऑफ बनियान ट्री से नहीं होता है। ठीक है, इसका जो बनता है बेसिकली ए रबर ट्री, रबर ट्री, ट्री के रूट से बनता है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है क्योंकि पूरी तरह से इंटायरली नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इंटायरली नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल मटेरियल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है, आंसर आपका सी होगा। विथ रेफरेंस टू द extent of groundwater exploitation in India, assessment, consider the following statement। तीन स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट इज कैरिड आउट एनुअली बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा एनुअली असेस किया जाता है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। An assessment unit is categorized as over exploited if the extent of the groundwater exploitation is more than 100%। यदि हो तो सही बताना है, पहला, दूसरा, दोनों या कोई भी नहीं। आंसर है यहाँ पर कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ग्राउंड वाटर जो रिसोर्सेस होता है उसका असेसमेंट एनुअली नहीं पेरियोडिकली किया जाता है, पेरियोडिकली। ठीक है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड सही है, आंसर आपका बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 से रिलेटेड है। द रूल्स अप्लाई टू अर्बन एग्लोमेरेशन, कंसेंसस टाउन्स एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ओनली। It mandates segregation of waste into three streams: wet, dry, and hazardous waste. The rules introduce the concept of extended producer responsibility (EPR). So correct one is first and second, second and third, first and third या तीनों। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है यहाँ पर कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है रूल्स अप्लाई अर्बन एग्लोमेरेट्स, सेंसस टाउन्स और इंडस्ट्रियल टाउनशिप
ओनली। ये सिर्फ इन्हीं तीनों के लिए नहीं है, इसके लिए क्या है और भी रेलवे, एयरपोर्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इन सब के लिए भी ये एप्लीकेबल है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, सेकंड थर्ड सही है, आंसर आपका बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन इंटेंसिटी। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन इंटेंसिटी टारगेट अमेंडमेंट जो है 2025 से रिलेटेड है। The rules were notified by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change under the Environment Protection Act 1986 के अंडर में। The new rules have added 4 new sectors, including textile and secondary aluminum, to the list of obligated sector to cut greenhouse gases emission. The overall emission intensity reduces target range from the 3% to 7%, from 3 to 7 by the compliance of year 2026-27 with the baseline year 2023-24. Correct one is first and second and third, first and third और थ्री। सो आंसर क्या होगा? आंसर है कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है। इट इज अ टेक्निक दैट यूज टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए। It allows introduction of this altered genetic material into a host organism. It changes the phenotype of a host organism. Phenotype change करता है, correct बताना है। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड और ऑल थ्री। आंसर क्या है यहाँ पे कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड है आपके यहाँ पे क्वेश्चन। दे बिलोंग टू द क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, दे बिलोंग टू द क्लास ऑफ एंजाइम्स जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। They cut the DNA at a specific position within DNA. DNA के अंदर ही DNA के स्पेसिफिक पोजीशन को कट करता है। इको आरआई इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड्स। प्रोड्यूस करता है, करेक्ट बताना है। सिर्फ फर्स्ट, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड थर्ड और ऑल थ्री। सो आंसर है यहाँ पे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग करता है क्लास ऑफ एंजाइम न्यूक्लियस, ये सही है। ये डीएनए के अंदर ही स्पेसिफिक पोजीशन पे डीएनए को कट करता है, ये भी सही है। लेकिन थर्ड जो इको आरआई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड्स, तो ब्लंट एंड नहीं, ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है, स्टिकी एंड्स। ठीक है, आंसर थर्ड रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड सही हो गया। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से रिलेटेड है यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है, अब सही बताना है। इट रिक्वायर्स डीएनए लाइगेज टू एम्पलीफाई द डीएनए सेगमेंट को एम्पलीफाई करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स डीनेचुरेशन, annealing and extension steps. It is used to separate DNA fragments based on size. It is an in vivo method for a gene amplification. Correct one is B. ठीक है, करेक्ट क्या है? B. It involves denaturation, annealing and extension steps. तीन स्टेप्स होते हैं यहाँ प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, which of the following technique is used? Technique is used to separate DNA fragments based on their size and charges के आधार पर। पीसीआर, जीन गन मेथड्स, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और बायोरिएक्टर। सो आंसर है यहाँ पर सी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी, with regard to a genetic modified crops, consider the following statements about the बीटी कॉटन से रिलेटेड आपको बताना है। इट इज रेसिस्टेंट टू ऑल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। बीटी टॉक्सिन जीन इज derived from bacterium Bacillus thuringiensis. The toxin produced inactive prototoxin in bacterium, but becomes active in the insect gut. So correct one is first, second only, second and third only, first and third, or all three.
आंसर इज सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है। फर्स्ट क्या है? रॉन्ग है। आंसर क्या होगा? बी। सो यहाँ पर है कि इट इज रेसिस्टेंट टू ऑल टाइप्स, लिखा है ऑल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट के लिए रेसिस्टेंट, तो यहाँ आप ऑल नहीं है, स्पेसिफिक जो पेस्ट है उसके लिए। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन यूजिंग द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ऑप्शन आपके सामने। मैच्योर इंसुलिन कंसिस्ट ए बी एंड सी चेन्स। The C chain is removed after synthesis to form mature insulin. Eli Lilly, an American company, first prepared two DNA sequences corresponding A and B chain and introduced them into E. coli plasmid के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया। करेक्ट बताना है। फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड और ऑल थ्री। आंसर इज जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो मैच्योर इंसुलिन कंसिस्ट ए बी एंड सी चेन, तो यहाँ पे जो मैच्योर इंसुलिन उसमें सी चेन नहीं होता है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। सेकेंड एंड थर्ड सही है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द टर्म ई एल एस आई जो ऑफन मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक रिसर्च स्टैंड्स फॉर environmental, legal and social issues, ethical, legal and social implication, ecological, legislative and scientific innovation, or economic, liability and safety initiatives. So answer is B. Answer क्या है? B. Ethical, legal and social implication, ELSI. Consider the following statement correcting regarding bioreactors से related आपको बताना है। They are small scale vessels used for laboratory experiments only. They provide optimal condition for desired product formation by providing optimal temperature, pH, substrate, salts, vitamins, and oxygen. The most commonly used bioreactors are simple stirrers that are typically 10 to 20 liters in volume. They are primarily used for preparing DNA, for separating DNA fragments. Correct one is answer B. ठीक है। Consider the following statement regarding the organ on chip OOC technology से संबंधित। It is a micro scale system used for mimicking and the human body environment. It is an ethical and cost effective platform for accurate drug testing and personalized medicine. The mechanism involves placing cells on a polymer chip to grow into 3D structure. Correct one is first and second, second, third, first, third, or all three. So answer is यहाँ पे all three statements are correct. With reference to RNA silencing से related है आपको बताना है। It is a gene regulation mechanism that increases gene expression. It involves small RNA molecules like siRNA or miRNA binding to a messenger RNA. Host-induced gene silencing (HIGS) and spray-induced gene silencing (SIGS) are techniques used for strengthening plant immunity के लिए यूज किया जाता है। करेक्ट वन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड और ऑल थ्री। सो आंसर है यहाँ पे कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट इज अ जीन रेगुलेटेड मैकेनिज्म दैट इंक्रीज जीन एक्सप्रेशन। ठीक है। तो यहाँ पर जो इंक्रीज जीन एक्सप्रेशन नहीं है, ये क्या करता है? घटा देता है, रिड्यूस कर देता है, या कंप्लीटली शट ऑफ जीन एक्टिविटी, शट ऑफ जीन एक्टिविटी जो है उसको शट ऑफ कर देता है, बंद कर देता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड एंड थर्ड सही है। आंसर क्या हो गया? बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पेनजीनोम। पेनजीनोम से रिलेटेड बताना है। इट इज a collection of genome sequences from many individuals of the same species.
Its key application in agriculture is to help introduce new traits for a disease tolerance and resilience in crops. Chinese scientists recently created the first pangenome of Asian rice using Power Bio high fidelity sequencing technology. Correct one is first, second, third, first, third और all three. So आंसर यहाँ पे कि all three statements are correct. ठीक है, तीनों तीनों statements यहाँ पे सही हैं. With reference to a sugar gene, it controls a group of genes called F-box, which manage proteins for developing healthy prolines. Its first evolution helps Darwin's abdominal mystery regarding the rise of flowering plants. It was discovered by researchers from CSIR Center for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad. Correct one is first, second, third, first, third या तीनों. So तीनों statements यहाँ पे सही हैं. Next one is consider the following statement regarding the DNA profiling. So related है या DNA fingerprinting. It is a technique used to identify individuals by analyzing unique pattern in their DNA. The technique is based on the variability of a coding region of a DNA called VNTRS, variable number of tandem repeat. Mitochondrial DNA is used if nuclear DNA is degraded. Correct one is first, second, third, first, third या तीनों. आंसर यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि डीएनए प्रोफाइलिंग इज बेस्ड ऑन द वेरिएबिलिटी कोडिंग बिटवीन द क्या कहते हैं कि कोडिंग रीजन. ये क्या होता है बेसिकली वेरिएबिलिटी ऑफ नॉन कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए होता है, उसको VNTRS कहते हैं. ठीक है, इसलिए सेकेंड रॉन्ग है. थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है. सो आंसर क्या होगा कि फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है. आंसर विथ रेफरेंस टू अ जंपिंग जीन, जंपिंग जीन्स या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के बारे में. They are DNA sequences that move from one location to another on the genome. They can cause mutation and affect gene expression in the process. In human being, more than 50% of the genome is composed of transposable elements. Correct one? First and second, third, first, third और तीनों सही है. So answer is here. तीनों तीनों statements आपके सही है. Next, with reference to a chimeric antigen receptor T cell या CAR T cell therapy is related. It involves collecting of patients' T cells and genetically modified them in a laboratory. A special receptors, chimeric antigen receptors, is added to the T cell to help them to recognize and attack cancer cells. It considered as a living drug due to its ability to proliferate and persist in the body. Correct one is first, second, third, first, third या तीनों. So correct answer is here. All three statements are correct. So friend, ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो जहाँ से इन 500 क्वेश्चंस में से डेफिनेटली आपको 30 से 35 क्वेश्चंस आपको इजीली मिलने वाले हैं प्रीलिम्स में. आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि लगता है कि आपके वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो एज ए सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. थैंक